चाचा एक है, कहते हैं बाबू अपना से बुद्धिमान के आगे बुर्बक बन के बैठे के चाहिए, विद्वान के सामने मूर्ख बन के बैठना चाहिए। क्यों? जब तक हम अपने आप को मूर्ख नहीं मानेंगे तब तक यहाँ कुछ प्रवेश करने वाला नहीं है। और यदि मान लेंगे कि सब तो जानते बानी, कार्य का सुनाई है, बहुत सुन ले बानी हो। हाँ ढेर लोग बा यही में क्या जीवन भर सुनते सुनते बीत गई, अब कुछ बचल बा। ऐसे स्वभाव का व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो खाली ही लौट के वहां से आएगा, जीवन में कभी भरने वाला नहीं है। सुनने का स्वभाव बनाइए। वो स्वामी जी कहते हैं सुनने मात्र से जीवन को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये विश्राम क्या है महाराज? विश्राम का अर्थ समझिए, अरे हर हाल में खुश रहना, ये विश्राम का परिणाम है। अभी आज मेरे से कोई कह रहा था महाराज हमको लोग ऐसा वैसा कहते हैं, कोई ऐसा कहता है कोई वैसा कहता है, जो कहता है उसको कहने दो, उसका काम है कहना, आपका काम है आगे बढ़ना। एक दिन कहते कहते वो समाप्त हो जाएगा और आप चलते चलते मंजिल को प्राप्त कर जाएंगे। जो कह रहा है कहने दीजिए। तो विश्राम क्या है? अरे हर हाल में खुश रहना। जीवन की परिस्थिति भले बदल जाए, यदि हमारे मन की स्थिति नहीं बदल रही है तो हम विश्राम में हैं। आदमी का स्वभाव तनिके सुख हुआ तो नाचने लगा, तनिके मन के विपरीत हुआ तो रोने लगा। लेकिन यदि जीवन की स्थिति परिस्थिति बदलने के बाद भी हमारे मन की स्थिति एक रस में है, ये विश्राम का प्रभाव है। और ये प्राप्त कैसे होगा? तो केवल और केवल कथा सुनने मात्र से। वो स्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ठीक इन चौपाइयों के आगे कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी को एक सर का संबोधन किया। सर यानी सरोवर शब्द से। ये राम कथा क्या है? एक तालाब है, सरोवर है। कहते मन करी, करी यानी हाथी। ये जो मन है ना हमारा चाहे आपका, ये बड़ा विशाल है। हो इतना विशाल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरा जीवन हमको और आपको दौड़ाता है। आज मन नहीं कर जाए कि ना जाए, होता है ना। बहुत देर से मन करता हमरो जाए के, चलो चले के। ये क्या है? मन जैसा चाहता है वैसा हम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये मन जो है हाथी है। लेकिन जब जंगल में आग लगता है तो आग लगने के बाद सारे पशु पक्षी जंगल के बाहर दौड़ते हैं, परंतु जो हाथी है वो जंगल के बाहर नहीं दौड़ता, वो जंगल के भीतर भागता है। और बीच जंगल में जो सरोवर है, तालाब है, उसके पानी के बीच में जाके हाथी बैठ जाता है। और बैठने के बाद इतना सुखी होता है वो, क्यों? जानता है कि पूरा जंगल जलकर भस्म हो जाए, परंतु जब तक मैं इस पानी के बीच में बैठा हूं, ये आग मेरा बाल बांका करने वाला नहीं। में दिन रात जल रहा है तो सुखी कैसे होगा? होई सुखी जो एहि सर पर। जीवन में यदि सुखी होना चाहते हैं हम चाहे आप, तो मन रूपी हाथी को इस कथा रूपी सरोवर में बिठाने का स्वभाव बनाइए। मन रूपी हाथी को कथा रूपी सरोवर में बिठाने का स्वभाव बनाइए। गोस्वामी जी कहते हैं इस मानस सरोवर में, श्री रामचरित मानस सरोवर में 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? 4। यहां तो केवल मैं आपको कथा गा के सुना रहा हूं, परंतु इस श्री रामचरित मानस जी में 4 कथावाचक हैं।
सबसे प्रथम वक्ता है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी जी बैठे हैं काशी जी के 80 घाट पर। काशी जी बगल में है ना आपके, काशी जी में 80 घाट है, जहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस के प्रथम वक्ता हैं। श्रोता के रूप में गंगा मैया है अथवा संत समाज है, नहीं तो गोस्वामी जी का अपना निज मन है। मानसकारों ने इस घाट का नाम रखा है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। क्यों महाराज? मानस में शरणागति भाव की जितनी बातें कही गई हैं, सभी बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। एक दो को सुनाओ लो, कौन बात कही है? अरे चौपाई दोहा कुछ गावलो। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। दूसरा और जातिहीन अघजन्म मही, मुक्त कीन अस्नान, महामंद मन सुख चलसे, ऐसे ही प्रभु ही विशाल। आपको एक बड़ी सूक्ष्म बात मैं बताऊं। अच्छे अच्छे लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी बोलता नहीं, क्या बोलता नहीं, उमा कहो मैं अनुभव अपना। ये गोस्वामी जी नहीं बोल रहे हैं, ये शंकर जी बोल रहे हैं। मानस जी को पढ़िए तो पढ़ने के साथ साथ ये समझने का प्रयास करिए कि कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में जब जब बोले हैं तो एक ही बात बोले हैं, ये न केन प्रकारेण भगवान की शरण में चला जाए, बस। क्यों? गोस्वामी जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। पहला घाट गोस्वामी जी कहते हैं, मैं वो कथा आप लोगों को सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब दूसरे कथावाचक आ गए याज्ञवल्क ऋषि, श्रोता है भरद्वाज जी, स्थान है तीर्थराज प्रयाग, और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड। मानस में कर्म संबंधित जितनी व्याख्या है सब याज्ञवल्क ऋषि ने कही है। उदाहरण, कर्म बचन मन छाड़ छल, जब लगे जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। सामान्यतः जीवन में मन क्रम वचन होता है, आप भी सुनते होंगे, मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन जब याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी बैठ के चर्चा करते हैं, तो भरद्वाज जी याज्ञवल्क ऋषि से क्या बोले? भरद्वाज जी क्या बोल रहे हैं? कर्म वचन। ये राम जी से बोल रहे हैं तीर्थराज प्रयाग घाट पर, क्या बोले? कर्म। पहले कर्म की प्रधानता है। क्यों? ये कर्मकांड घाट है, मानस का दूसरा घाट। याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज ऋषि से कहा, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा मुनिवर जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई। अब तीसरे वक्ता आ गए भगवान शंकर, श्रोता के रूप में मां भवानी जी हैं, स्थान है कैलाश, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब बाबा ने कही है। अरे जो ज्ञानी हुई वह न ज्ञान के बात बताई।
कौन सी ज्ञान की बात बाबा ने बताई? चौपाई का दर्शन करिए। शंकर जी ज्ञान घाट के वक्ता हैं, इसलिए ज्ञान की सभी बातों को भगवान शंकर ने संपादित की है मानस जी में। कितने नंबर के वक्ता हैं शंकर जी? तीसरे नंबर के। अब शंकर जी कैलाश में बैठकर मां भवानी से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। अब ये श्री रामचरितमानस जी के चौथे वक्ता हैं। कौन? श्री कागभूषुंडी जी महाराज। श्रोता के रूप में पक्षियों का झुंड है और प्रधान श्रोता के रूप में पक्षीराज गरुड़ जी महाराज हैं। स्थान है नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। मानस में भक्ति जीवन में कैसे पुष्ट होगी, यदि इस प्रसंग को जानना है, सुनना है, तो कागभूषुंडी गरुड़ संवाद को पढ़ना पड़ेगा उत्तरकांड में। ठीक ना? गोस्वामी जी कहते हैं कागभूषुंडी जी महाराज भक्ति घाट के वक्ता हैं। ये मानस के 4 घाट हैं। आज शिवपुर दियर के पांडे डेरा 5वां घाट बना है, जहां पर कथावाचक बना के ठाकुर जी ने हमको बिठाया है और श्रोता बना के आप लोग को बिठा दिया है। हम क्या सुनाएंगे? तो इन चारों कथावाचकों ने जो कथाओं को सुनाया है, उन कथाओं को समेट कर जितना मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुना है और जितनी हमार मति है, यहाँ से हम आपको सुनाने का उसको प्रयास करेंगे। ठीक ना? ये 5वां घाट। कथा की महिमा क्या है? कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। एक बड़े अद्भुत महापुरुष हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री रमेश भाई जी ओझा, भागवत जी के बड़े अद्भुत वक्ता हैं। बहुत पहले एक दिन उनको मैं सुन रहा था, बोले ये बताइए कथा को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? हाँ, था कथा कौन? जो जीवन की थाक यानी थकान को समाप्त कर दे, उसका नाम है कथा। इसके बाद जौन है वो कथा नहीं, वो व्यथा है केवल। ये जो पद आपको सुनाया, ये पद मेरे पूज्य महाराज श्री द्वारा रचित है। कथा कौन? जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे, यही है राम कथा। जय श्री राम कथा। सभी वक्ताओं ने, मानस जी के जो 4 वक्ता मैंने पहले कथा की महिमा गाई गई। क्यों? महिमा जान लेने के बाद प्रेम स्वतः जागृत हो जाता है। बिनु न होई परतीति। परतीति यानी विश्वास। जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक विश्वास होने वाला नहीं है। अब बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। अब बिना परतीत यानी विश्वास के प्रेम होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जानना आवश्यक है, महिमा जानना आवश्यक है। क्षमा करिएगा, केहू के मूड़ी पर यदि बाल ना होके, किसी का ये उड़ गया हो, जैसे हमारे यहाँ पंडित जी हैं, भले रंग वंग के करिया बना के रखें, लेकिन है नहीं। और कोई आदमी आके कंघी निकाल कर बोले भाई साहब ये जादुई कंघी है। इस कंघी की इतनी महिमा है, हम आपको क्या बतावें। रोज सवेरे खाली पेट 5 मिनट ऐसे ऐसे फेरने से 1 महीना में बाल निकल जाता है। तो जैसे महिमा पता चलता है, आदमी कहता है 5 गो हमरो को दे दो। ये क्या है? जानने के बाद विश्वास जम गया। विश्वास जमने के बाद आपसे कोई कंघी छीन नहीं सकता। क्यों? प्रेम हो गया है। ये सिद्धांत कहता है। सभी वक्ताओं ने, विनय बाबू आ गए का? जय 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 जय।
आपके वो रिश्तेदार मिले थे हमको ट्रेन में आज, उनके रिश्तेदार थे वो। जब परिचय हुआ, बातचीत हुई तो बोले कि आप विनय तिवारी जी को जानते हैं? कहा हमारे खाता में 2 गो विनय तिवारी हैं, एगो इधर बैठे हैं, वो उधर बैठे सभी वक्ताओं ने महिमा गाकर सुनाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कली नहीं है वो, हमरी जैसन बेकार आदमी के ये कथा पूरा दुनिया घुमा रही है। अब इससे अधिक प्रमाण क्या चाहिए हो आपको? भैया, कथवा कामधेनु है। आप यदि सच्ची श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, लग्न से इस कामधेनु रूपी कथा की सेवा करिए, असंभव कि आपके जीवन में कष्ट उपस्थित रह जाए। आप करके तो देखिए। महाराज के सुनाई, हवा को सुनाइए। अभी कल मैं कानपुर में था, अपने पूज्य महाराज श्री के पास कथा में 1 दिन के लिए प्रणाम करने गया था। कथा में पूज्य महाराज श्री बोले, पुराने समय में गांव में घर घर पुरनिया कथा मानस बांसते थे। महाराज जी कह रहे थे, मैं छोटा था तो गांव में जब घूमता था शाम को तो देखता था कि फलनवा काका बाँच रहे हैं, उधर गए तो नाना बाँच रहे हैं। हम ही सोचे कोई सुन नहीं रहा है तो सब गा के सुना किसको रहे? प्रकृति को सुना रहे हैं। आप समझते हैं कि आपके सामने कोई बैठ के सुन रहा है, भ्रम से बाहर रहिए। हो सकता है समन्वय वाले मोबाइल चला रहे हो। मंडलों में बहुत लोग मोबाइल चलाते हैं कथवा के बीच में। केवल जो सामने पंडाल में बैठे हैं वही कथा नहीं सुनते हैं माई बाप, ये पूरी प्रकृति बैठ के कथा सुनती है। हमारा सौभाग्य कि शिवपुर दियर में कथा गा रहा हूं तो साक्षात मां गंगा बैठकर यहां कथा श्रवण कर रही है। ये प्रकृति है। गाइए। घर में कोई लड़का, छोट लड़का हो, उनको बिठाइए, उनके सामने गाइए। अरे मंगल भवन मंगल हारे, द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन गाइए जगत सब सपना। मानस जी की कथा बाँचने के लिए नहीं है हो, मानस जी की कथा गाने के लिए है। जे गावहि यह चरित संहारे। गोस्वामी जी का है गावहि लिखे, लिख सकते थे ना कि जे बोलहि, जे कहीं, लिख सकते थे ना, लेकिन नहीं लिखे। क्या लिखे? जे गावहि यह चरित संहारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे, ते एहि ताल। मानस जी की कथा गाने के लिए माई बाप गाइए, बहुत गा लिए, भैरवी, बिरहा, पूर्वी, छपरहिया। अब मानस जी को गाने का स्वभाव बनाइए। कितना गाए महाराज? जितना आराम से गा सके। 1 दोहा, 2 दोहा, अरे ना ज्यादा तो 1 चौपाई गाइए, लेकिन गाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। केवल और केवल गाई राम गुण गण विमला, भावतर बिनहि प्रयास। कितना युग है पता है आपको? कहीं सब है? कौगो युग बा?
4 गो नाम बोली पहल का युग के। पहल का युग त्रेता सतयुग, दूसर का युग त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। लोग समझते हैं कलयुग माने पाप। अच्छा आप बताइए सबे, त्रेता में यदि पाप ना रहे तो भगवान के अवतार काहे लेवे के पड़ल? रावणवा कथावाचक लोग के दौड़ा दौड़ा के मारे। आजकल के हमने के मारा तो नहीं खे ना, हाँ तो ई बढ़िया क्यों बढ़िया। द्वापर में कंस का कितना अत्याचार था आप सब जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है, कल युग सम युग आन नहीं। ये बात कब है? जो नर कर विश्वास। यदि विश्वास हो जाए तो कलिकाल जैसा दूसरा कोई अद्भुत युग है ही नहीं। क्या विशेषता है महाराज इस युग की? कलिकाल में केवल और केवल गाय राम गुण गण विमल, इस भगवान की विमल कथा का गुणगान करके, गान करके मनुष्य भवतर बिना ही प्रयास, बिना कोई अन्य प्रयास किए, बिना माला जपे, बिना दान किए, बिना दर्शन किए, केवल घर में बैठ के भगवान का गुणगान गा गा कर और मनुष्य इस भवसागर को पार कर सकता है। ये कलिकाल की महिमा है। प्रसन्न रहना चाहते हैं तो जो प्राप्त हुआ है उसको देखकर नाचने का स्वभाव बनाइए। जो प्राप्त हुआ है उसको देखकर प्रसन्न होने का स्वभाव बनाइए। हमारा क्या स्वभाव है? त्रेता बहुत बढ़िया रहे महाराज। अरे कितनो बढ़िया रहे तो हमारा रोरा कोना काम के चल जाम का त्रेता में। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं दूसर के लड़का यदि कन्हैया काहे ना हो जा, हमरी कौने काम के, हमरी खातिर हमार बकलोलवे कन्हैया नियर बा। जो प्राप्त हुआ है उसको सर्वश्रेष्ठ मानिए और उसी में आनंदित रहने का स्वभाव बनाइए। ये जीवन में आनंद में रहने का मूल मंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये राम कथा कलिकाल में कामधेनु है, सजीवन बूटी है। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, सुहाई यानी सुंदर, सजीवन बूटी है। हम लोग तो घूमते रहते हैं, एक से एक महापुरुष मिलते हैं, बड़े बड़े अधिकारी। एक ही चिंतन उनका कहना रहता है, महाराज रिटायर्ड होने के बाद सोचते थे कैसे जीवन चलेगा, लेकिन मानस जी के सहायता से, इनके सहयोग से और इनकी शरण में बड़ा आनंद पूर्वक जीवन बीत रहा है महाराज, कोई कष्ट नहीं है। बाबूजी भोपाल, अभी हम लोग भोपाल कथा करने गए थे, बाबूजी मिले, वो डीएम से रिटायर्ड है वहां पर। मैया उर्मिला मैया केमिस्ट्री से पीएचडी। आप सोचिए केमिस्ट्री से पीएचडी मां, बाबूजी डीएम रहे, दोनों को राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया और दोनों रिटायर्ड हैं। बाबूजी से मिलने घर गया तो बोले महाराज अब केवल आध्यात्मिक किताबों को पढ़ता हूं और खूब आनंद हो रहा है। लॉकडाउन में पूरा भागवत जी पढ़ के नोट बना लिया। ये क्या है? सज्जनों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये सजीवन बूटी है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा मुनिवर ये राम कथा क्या है? महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं यदि मोह को समाप्त करना हो तो कथा की शरण में आइए। ये जो मोह है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये मोह ही सब बीमारी की जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह क्या है?
कभी इस विषय पर विचार करिएगा, मोह क्या है। अगर साहित्यिक भाषा में इसको कहा जाए, परिभाषित किया जाए, तो अज्ञानता पूर्वक किए जा रहे प्रेम का नाम है मोह। अज्ञानता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक नहीं, अज्ञान पूर्वक। कैसे महाराज? जैसे हम गृहस्थी हैं, बेटा बेटी को पढ़ाना लिखाना हमारा धर्म है और कर्तव्य है। संतति को योग्यतम बनाना ये हमारा दायित्व है। जो इस कर्तव्य का निर्वाह करने के साथ अपने उस लोक की चिंता करके और भजन में मन को लगाए हुआ है, ये ज्ञान पूर्वक प्रेम है, ये मोह नहीं है। मोह क्या है? जो करने आए थे उसको छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं, ये मोह है। आप ही के बगल के गायत्री चाचा थे, आदरणीय गायत्री ठाकुर जी, अब तो नहीं रहे, वो स्वर्ग चले गए। हम लोग का बचपन उनको सुनते सुनते बीता है। घर से हमारे बड़ा बढ़िया संबंध था, आज भी है परिवार से। तो चाचा गाते थे, गीत गाते थे, आरे अपने के पहचानी जिरौआ, अपने के पहचानी जिरौआ, अपने के पहचान। ढेर लोग भेटाई रोवो सबके। हम बोले इसका क्या मतलब? बोले हमरे सामने से आदमी गुजर जाए, मैं एक्सरे कर देता हूं। हमने पूछा कितने लोग का एक्सरे किए होंगे आज तक? बोले हजारों आदमी के महाराज। फिर हम पूछे कहियो आपनों किए हैं एक्सरे? चेहरा उतर गया हो। पूरा जीवन दूसरे को पहचानने में निकल गया, अपनी ओर देखने का अवसर ही नहीं मिला कभी जीवन में। चाचा कहते हैं ये जानने का प्रयास करिए हम कौन है। ये अज्ञान परवक जो प्रेम है, ये मोह को जन्म देता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, जब मोह जीवन में बढ़ते बढ़ते विशाल रूप धारण कर ले, तो उस विशाल महिषासुर रूपी मोह का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली मैया के समान है। अर्थात करने वाला नहीं है, मोह समाप्त हो जाएगा। शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं देवी, भगवान की कथा कलिकाल में कुल्हाड़ी है। राम कथा कलि बिटप कुठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमार। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग। शंकर जी मां भवानी से कई बार आपसे निवेदन करूं, हमारे पास क्या क्या है हमें खुद नहीं पता, हम क्या क्या कर सकते हैं हमको स्वयं को नहीं पता। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं देवी आदर पूर्वक सुनिए, यानी ध्यान से सुनिए। क्या? जिस कथा को सुनाने जा रहा हूं ये कथा कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से क्या होता है? हम वृक्ष काटते हैं। शंकर जी कहते हैं कथा वो कुल्हाड़ी है जिससे जीवन के विकार के वृक्ष काटे जाते हैं। विकार यानी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, ये 6 विकार यदि जीवन में वृक्ष जैसे विशाल हो जाएं, तो इन विकारों को काटने के लिए भगवान की कथा कुल्हाड़ी बन जाती है। शंकर जी आगे कहते हैं राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, संशय बिहग उड़ावन हारे, संशय बिहग उड़ावन हारे।
संशय विहग उड़ावनहारी। शंकर जी बोले देवी भगवान की कथा हाथ की सुंदर ताली है। ये सुंदर ताली है, सुंदर ताली जो सम पर गिरे। और कई लोग ऐसे अवतरित महापुरुष होते हैं भगवान मालिक, जहां मन करे वहीं गिराए पड़े। राम कथा। शंकर जी बोले देवी भगवान की कथा हाथ की सुंदर ताली है। अब आप सोच रहे होंगे कि शंकर जी ने कथा को ताली क्यों बता दिया। बाबा कहते हैं देवी जिस प्रकार ताली बजाने से पक्षी उड़ के चले जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा वो ताली है जो इस ताली को जीवन में बजा संशय के पक्षी समाप्त हो जाएंगे। अर्थात भगवान की कथा सुनने के बाद संशय बचने वाला नहीं है। बैठ के भी कथा सुने नहीं है। मैं अमेरिका में था, अभी रामनवमी में राम के दिन कथा गा रहा था। एक जैसे प्रसंग आया सूर्पनखा का, एक वहां विद्वान श्रोता बैठे थे। जैसे सूर्पनखा का प्रसंग आया खड़े हो गए, जस्ट मिनट महाराज श्री। हमारे रागनी का हो गई भाई, इसको जस्टिफाई करिए। राम जी ने एक स्त्री का नाक कान काट दिया, क्या सही किया? इसको जस्टिफाई क्या पूछा आपने? बोले भगवान ने एक स्त्री का नाक कान काट दिया, ये क्या सही लगता है आपको? इसको जस्टिफाई करिए। हमने कहा भाई साहब, अगर कोनो स्त्री ऐजा बंदूक लेके आ जाओ मारे खातिर, आतंकवादी लड़की कोनो औरत बंदूक लेके आ जाओ, तरुआ माला पहना के आरती उतारे मोके। आप कहिए जो धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है वो ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना पंडित जी है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना वैश्य है, वो आताताई है, उसको समाप्त ही होना उचित है। जो धर्म के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है कोई नहीं है वो। हमने कहा शूर्पणखा राक्षसी थी, उसी राक्षस कुल में भगवान के भक्त प्रहलाद जी भी जन्म लिए थे, जिनको भगवान ने अपनी गोद में बिठाया और भक्तों के शिरोमणि हो गए। भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, वो भी तो राक्षस थे। उसी निशाचर वंश में भगवान के भक्त विभीषण जी महाराज ने जन्म लिया। तो जो धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है वो स्त्री पुरुष नहीं है। अब हम इस सोचे बतावा 9 दिन कथवा सुनला के बाद ये जस्टिफाई करने के लिए उतर गए। ये क्या है? कथा में बैठने के बाद भी यदि हम कथा में नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है वो बैठने का। उस संशय बनल रही, राम जी भगवान रहने की रावण भगवान रहे। अरे इसी पर बवाल हो गया। एक जगह मैं कथा गा रहा था राजस्थान में, एक महात्मा आए अंतिम दिन, बोले महाराज एक जगह कथा गाया, तो कथा के बाद श्रोता पहुंचे, बोले कि बताइए भगवान कौन थे, राक्षस कौन था, भगवान कौन थे? राम जी की रावण। तो बोले कि देखो न तुम राक्षस, ना वो राक्षस, ना वो राक्षस, 2 ही राक्षस, एगो हम राक्षस, एगो तुम राक्षस, जो तुम लोग के बीच हम कथा सुनाने चले आए। ये क्या है? कथा सुनने के बाद भी जब हमारा मन कथा में नहीं रहेगा तो संशय समाप्त नहीं होगा, संशय और बढ़ जाएगा। शंकर जी कहते हैं राम कथा सुंदर करता संशय को समाप्त करना हो तो कथा की शरण में आना पड़ेगा। यहाँ कथावाचक ने महिमा नहीं गाई, यहाँ श्रोता ने महिमा गाई।
श्रोता कौन है? घर के दुआरी पर उनके गाड़ी लागल रहेले, खड़ी रहती है, कब साहब आ जाएंगे, चलना पड़ेगा। जी के मंदिर के आगे गरुण जी महाराज बैठे रहते हैं। गरुण जी भगवान के वाहन हैं। लेकिन आपसे निवेदन करूं, निकट रहने वाले व्यक्ति को सर्वकाल सावधान रहना चाहिए। जो अपने स्वामी से, अपने इष्ट से, अपने को उतना अधिक सावधान रहना चाहिए। क्यों? निकटता आने के बाद एक दोष लगता है जिसका नाम है नैकट्य दोष। इसमें क्या होता है महाराज, बहुत खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी लगला के बाद बुझाए लगेला कि गुरुजी में हमरा में अंतरे का बा। का अंतर है गुरुजी में हमरे में? गुरुजी तो 6 बजे उठते हैं, हम 5 बजे उठ जाते हैं। बताओ, गुरुजी दिन भर बिस्तर पर बैठे रहते हैं, हम दौड़ दौड़ के कामों करते हैं। तो गुरुजी से ढेर मेहनत तो हम कर रहे हैं, और गुरुजी दिन भर आशीर्वाद देते हैं, खाना खाते हैं। इस दोष का नाम है नैकट्य दोष। गरुण जी महाराज भगवान के निकट रहने वाले हैं। ऐसे दोष ने पकड़ लिया हो। कैसे पकड़ा? युद्ध में भगवान और लक्ष्मण भैया जब नाग पास में बंधे तो गरुण जी महाराज को नारद जी ने भेजा कि जाइए भगवान को नाग पास के बंधन से मुक्त करिए। गरुण जी आए, भगवान को और लक्ष्मण जी को नाग पास से मुक्त कर दिए और मुक्त करके जाने लगे तो सोचने लगी भगवान थे। भव बंधन ते छूटई नर जपि जाकर नाम, खरब निशाचर बांधई नाग पास सोई राम। बताओ, जिस भगवान का नाम जप जप के जीव बंधन से मुक्त हो जाता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध दिए। क्या भगवान को भी कोई बांध सकता? भगवान में देखने लगी भगवान नहीं है। नारद जी के पास गए, जाकर पूछे कहां भेज दिए थे हमको आप? वो भगवान थे। नारद जी बोले पकड़ लिया। शंकर जी बोले लक्षण बताइए। गरुण जी अपने मन की बात बोले। शंकर जी बोले पक्का पकड़ लिया है आपको भी, बीमारी ने पकड़ लिया है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपकी बीमारी जाएगी कैसे, इसका उपाय मेरे पास है। कैसे जाएगी? तब ही होई सब संशय भंगा। हे गरुण जी, आपका सभी संशय तभी समाप्त होगा। कब? जब बहुकाल करिय सत्संगा। जब आप लंबे समय तक सत्संग करेंगे, बहुकाल, 1-2 घंटा ना। अभी बैठते बैठते आज मैंने आपसे निवेदन किया, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि 9 दिन कथा सुन लेंगे तो हमरो सब संशय समाप्त हो जाएगा। कभी नहीं होगा। 9 दिन के बाद 10वें दिन जब तक ये कथा आपके घर में प्रारंभ नहीं होगी, तब तक ये समाप्त होने वाला नहीं है। शंकर जी कहे जब बहुकाल करिए सत्संगा, लंबे समय तक आप सत्संग करेंगे तब आपका ये संशय जाएगा। गरुण जी बोले आप ही सत्संग दे दीजिए लंबे समय तक। शंकर जी बोले टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, लेकिन एक स्थान मैं जानता हूँ गरुण जी महाराज, जहाँ पर दिन रात केवल भगवान की कथा गाई जाती है। बोले कहाँ? नीलगिरी पर्वत जाइए, वहाँ काकभुसुंडी जी महाराज हैं। उनके पास दूसर कोनो कामे नहीं है, एक ही काम है, दिन रात भगवान की कथा गाते हैं। और हम बतावें 27 कल्प से गा रहे हैं। कितने दिन से? 27 कल्प। यहाँ बसत मोहि सुनहु खगेसा, बीते कल्प 7 और 20। 7-20 यानी 27 कल्प से काकभुसुंडी जी महाराज गा रहे, आज भी गा रहे हैं। कहाँ? भुसुंडी सरोवर हिमालय में कौआ बन के कथा गाते हैं। चारों तरफ पक्षी बैठे रहते हैं और कथा सुनते हैं।
शंकर जी ने गरुण जी से कहा वहीं जाइए, वहां जाकर काकभुसुंडी जी से कथा सुनिएगा तो आपका सारा संशय भ्रम समाप्त हो जाएगा। पार्वती जी ने पूछा शंकर जी से, बाबा आप चाहते तो उसी समय कथा सुना के उनके संशय को समाप्त कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? शंकर जी बोले, देवी गरुण जी महाराज पक्षी थे, और वहां जो कथावाचक है वो भी पक्षी है, कौआ महाराज है। पक्षी को पक्षी की भाषा अधिक समझ में आएगी, इसलिए मैंने उनको कथा नहीं सुनाई, वहां भेज दिया सुनाने के लिए। अभी हम मालूम है, अभी अमेरिका में 2 जगह अंग्रेजी में कथा गाए, अब कैसे गाए हम नहीं जान रहे हैं। गरुण जी महाराज पहुंचे नीलगिरि पर्वत, और आपसे निवेदन करूं माई बाप, अब जैसे कल्पना करिए, ये जो पांडाल है ना, आप कल्पना करिए, ये पांडाल काकभुसुंडी जी का आश्रम है। यहां व्यासपीठ पर काकभुसुंडी जी महाराज बैठे हैं, सामने एक तालाब है, सरोवर, झील, जिसका नाम है भुसुंडी सरोवर। वहां बृंद बृंद, मानस जी में वृद्ध वृद्ध लिखा है, वृद्ध नहीं है, बृंद बृंद, झुंड झुंड में, बृंद बृंद विहंग तहां आए, झुंड झुंड में पक्षी आए हैं। काकभुसुंडी जी भी मंगलाचरण कर रहे हैं, कथा प्रारंभ करने वाले हैं। तब तक मेन गेट से आश्रम के गरुण जी महाराज प्रवेश किए। शंकर जी बोले थे वहां जाइएगा और लंबे समय तक सत्संग सुनिएगा, तब आपका संशय समाप्त होगा। यहाँ दर्शन करिए, काकभुसुंडी जी पांडाल में, गरुण जी महाराज कथा पांडाल में कहें तो आश्रम में प्रवेश किए, और आश्रम में आने के साथ ही उनका संशय समाप्त हो गया। अभी कथा नहीं सुने, केवल आश्रम का दर्शन किया कि सारा भ्रम मोह समाप्त हो गया। जाकर गरुण जी महाराज काकभुसुंडी जी से मिले, काकभुसुंडी जी ने स्वागत किया, बिठाया, पूजन किया, पूछे कहिए क्यों आप आए हैं। अब गरुण जी महाराज सोचने लगे कि जिस आश्रम में कथा होती है उस आश्रम का दर्शन हुआ, भ्रम समाप्त हो गया। जब कथा कान में प्रवेश करेगी तो क्या बदलाव होगा जीवन में। अब गरुण जी महिमा गाएं। भगवान श्री राम जी के चरणों में यदि प्रेम चाहिए अथवा पद निर्वाण यानी मोक्ष चाहिए, दोनों में से कोई एक, बतिया बुझाता। भगवान के चरण में प्रेम चाहिए अथवा मोक्ष चाहिए, तो दोनों यदि चाहिए अथवा दोनों में से कोई एक चाहिए तो गोस्वामी जी कहते केवल एक काम करिए। क्या महाराज? भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण फूट केवल एक काम करिए। आज मैं सुना रहा हूं, कल कोई और सुनाने आएगा। जीवन में जब जब अवसर प्राप्त हो, जितना समय प्राप्त हो, बैठिए और भाव के साथ भगवान की कथा श्रवण करने का स्वभाव बनाइए। देखिए, कथा सुनना भी एक स्वभाव है। आप बरबस किसी को नहीं सुना सकते। अभी हम अमेरिका में जब दूसरी कथा गा रहे थे न्यूयॉर्क में, हमारी बिटिया अपने पति, उसके पति अंग्रेज हैं, अमेरिकन है, बिटिया चंडीगढ़ की है, मोनिका, अपने पति के साथ वो ऑरलैंडो से चल के न्यूयॉर्क आई थी। अब समझिए दूरी तो दिल्ली और चेन्नई की दूरी है। सारा काम धंधा छोड़ के, छुट्टी लेके, बहुत बड़ी नौकरी में वहां पर बिटिया है, अपने पति को लेकर वो पहुंची। कहा? न्यूयॉर्क होटल में 3 दिन रुके, अब बड़ी श्रद्धा से कथा सुने। ये क्या है? कथा सुनने की जब ललक जागृत हो जाएगी तो समय निकल जाएगा। हो लोग कहते हैं महाराज टाइम नहीं है। टाइम, क्षमा करिएगा,
रगड़ने का जिसका स्वभाव रहता है वो कितनों आदमी के बीच में बैठा हो, हाँ कहीं कहा कहत रहने रुआ, कितना भी बिजी हो, कितने भी लोग बैठे हो, वो रगड़ लेता है? फेंटने वाला जहां 5 मिनट मिलल फेंटा तनी। उसी प्रकार जो भजनानंदी है वो कितने भी समस्या में क्यों न हो, उसको अपने भजन करने का स्वभाव रहता है तो समय अपने आप निकल जाता है। यदि हमारे पास समय नहीं निकल पा रहा है यानी हम नाटक कर रहे हैं, भजनानंदी नहीं है। ये विनय जी हैं, सामने आए हैं अभी, आज ही सुबह बात हुई, इनको बनारस निकलना है। इनको मैं देखता हूँ न जाने कौन बिजनेस करते हैं, भगवान जाने। हम तो कभी चर्चा करते विनय से, बाबू ये काम कैसे करते हैं। कब वो देखो उज्जैन है, कब वो मैहर है, कब वो साउथ इंडिया चले गए, तो कब वो वृंदावन चले गए, कब ये जब देखो तो तीर्थे में घूमत रहते हैं। मैंने पूछे बाबू तारी कमवा कैसे चलत है, बोले महाराज जी सब ठाकुर जी चला रहे हैं। ये क्या है? ये स्वभाव है। यदि अभी नहीं बन पाया महाराज, इतना बढ़िया सुंदर योग आया है, प्रदेश कहिए देश कहिए, पूरे चारों तरफ भागवत राजा बैठा हुआ है। यदि हम अब और आप नहीं कर पाएंगे तो कल क्या होगा भगवान जाने। इसलिए जितना लूटना है लूट लीजिए,